Start. Right. One, two, three, 4, 5, 6 and 7. Okay. Left hand से 1, 2, 3 and again 1. Okay. Next screen. Good afternoon everyone. याद उन्होंने भी टाइप किया है सभी के लिए. इशिता आज आपका ज्वाइनिंग फर्स्ट डे है आपका. जो थ्रेड है सी थ्रेड पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे थ्रेड अंदर फिट हुआ रहता है. यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे फिट होगा वहां से निकालिए. ओके मैम. यहाँ से निकालिए एंड देन स्टार्ट कीजिए. तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है. राइट साइड दांतों के नीचे फोल्ड करना है. टाइटली होल्ड करना है. राइट हैंड लेफ्ट हैंड से ऑपोजिट थ्रेड को पकड़ना है. राइट हैंड से 7 कर्व्स इनवर्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ओके. लेफ्ट हैंड से फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड, थर्ड. 3 के बाद अगेन ओनली 1. ओके. ब्रश करना है. इसके साथ साथ गर्दन मूवमेंट होनी चाहिए. वीडियो देखिए डेली वाला, उसमें आपको समझ में आ जाएगा. नहीं आया तो कल दोबारा दिखा दूंगी. सभी का है ऑलमोस्ट. अभी आपका हो रहा है. अभी हो रहा है ना. स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम होती है जैसे हाथ ऊपर जा रहा है वो होता रहेगा. ठीक है. यस. सीजर स्टार्ट करें. सीजर एंड कोम. डेली घर में आप प्रैक्टिस हो रही है आई थिंक सो. थ्रेड एंड सीजर दोनों. ओके.
ये रिंग फिंगर नीचे वाले में थंब, स्मॉल फिंगर यहाँ रेस्टिंग, आगे की दोनों फिंगर यहाँ पे रेस्टिंग। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है? म्यूट हो गया था, आ गया। बस वो ही नहीं दिया। ओके, अभी आवाज आएगी? जो लेफ्टी है उनकी लेफ्ट फिंगर, जो राइट है उनकी राइट फिंगर्स। ओके, रिंग फर्स्ट, देन थंब, स्मॉल फिंगर, आगे जो रहेगी दोनों फिंगर रेस्टिंग। ठीक है, सिजर चल रही है। होल्डिंग, घर में प्रैक्टिस यही करना है। सिजर वापस ऊपर, सिजर चल रही है, सिजर को रेज करना है, दोबारा सिजर ऊपर, सिजर चल रही है, सिजर रेस्ट। फर्स्ट डे और आज में कैसे लग रहा है सिजर चलाने में? फर्स्ट डे जो फिंगर्स पेन हो रही थी थोड़ी कम हुई है, यहाँ पर भी कम हो रहा है। जिनका कम नहीं हुआ है वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। सभी को पेन हो रहा है अभी, कम हो गया पेन अभी। तो कोई भी चीज स्टार्टिंग में लगती है हार्ड है, बट प्रैक्टिस से वो इजी हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मैंने किसी मॉडल को यहाँ पे बिठा के ये स्टेप्स दिखाए थे चेयर पे। ठीक है, स्टार्ट। सिजर चल रही है। 1 गैलरी ऑन करना, 2 3 4। फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, बिकॉज फिंगर्स में क्या है हमारे भी एडजेसेंट फिंगर्स में बाल पकड़े हुए हैं हमने। ठीक है, 4 5 सॉरी 6 है ओनली। अब बाल यहाँ पे है 7। फिंगर्स अभी सीधी ही रखनी है, बाल अभी तक हमारे हाथ में है। ठीक है, 8 9 एंड 10। दोबारा करेंगे, अभी बाल हाथ में नहीं है इसीलिए बाल फिंगर्स को टेढ़ा नहीं करना है, समझना बाल हाथ में ही है, ये प्रैक्टिस है। अगर आपने लूज छोड़ा देन आप बाल पकड़ोगे तभी भी आपकी फिंगर्स जो है वो लूज ही रहेगी। ठीक है, सिजर चल रही है। 1 2 3 4 बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर, 5 6 7 8 9 एंड 10। अब 2 स्टेप इसमें चेंज होंगे जो हम लोग अभी स्ट्रेट कट में यूज कर रहे हैं। जो भी 0 डिग्री में हेयर कट होता है वो अब इस तरह होता है। स्टार्ट करें, सिजर चल रही है। 1 2 सभी ध्यान दें, 3। अब बाल ऐसे है, ठीक है, कोम में बाल है, अब मुझे फिंगर में पकड़ना है। 4 फिंगर ऐसी जाएगी, 5 बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर, बाल है इसमें, 6 बाल जो है फिंगर के नीचे वाले काटने हैं, 7 8 9 एंड 10। ओके, दोबारा
सिजर चल रही है, 1 2 3, बिल्कुल फिंगर सीधी, 4 5 6, फिंगर के नीचे के बाल कट रहे हैं, 7 8 9 एंड 10। अब हमने फिंगर यहाँ रखी थी, अगर किसी के बाल छोटे हैं दैट्स व्हाई, अगर किसी के बाल बड़े हैं तो अभी हम लोग नीचे तक जाएंगे, ठीक है। सिजर चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोबारा एक बार, सिजर चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लास्ट बार स्टार्ट कीजिए सभी। सिजर चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है। अगर फिंगर स्ट्रेट होगी तो ही बाल स्ट्रेट कटेंगे, अगर फिंगर स्ट्रेट नहीं होगी तो बाल स्ट्रेट नहीं कटेंगे, ओके। सो जो अभी हमने ये जो स्टेप किया है, जितने भी 0 डिग्री के हेयर कट्स है उसमें हमें फिंगर्स को ऐसे पकड़ना है, और हमने जो स्टार्टिंग में सीखा है वो हमारे एडवांस हेयर कट की तैयारी कर रहे हैं हम, ठीक है। सो अभी आज हम लोग ओनली डायग्राम निकालने वाले हैं और मैं आपको डेमो दिखाने वाली हूँ फॉर यू कट का, बट हमें प्रैक्टिस स्ट्रेट कट की ही करनी है, ठीक है। तो 2 आवर्स में हमें पहले ये सीखना है, डेमो देखना है, देन लास्ट के जो आवर्स है वो हमें स्ट्रेट कट की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो हेयर का बुक निकालिए सभी। जिनकी बुक कंप्लीट है मुझे दिखाना, स्ट्रेट कट का कंप्लीट है दिखाना मुझे। ठीक है, अब हमारा स्ट्रेट कट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। किसी का अगर दूसरे पेज पर चला गया है रिटर्न, दूसरे पेज पर रिटर्न चला गया है स्ट्रेट कट का, तो ये वाला पेज लीव करके हमें नेक्स्ट पेज पे यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो थ्योरी दिखा रही हूँ वो यहाँ पे, सॉरी मैं जो डायग्राम करवा रही हूँ वो यहाँ पे अभी लिखना है, ड्रॉ करना है न्यू पेज पे, ठीक है। जिनका अगर दूसरे पेज पे स्ट्रेट कट चला गया है, जैसे कि इनका चला गया है सी, तो इस पेज पे नहीं निकालोगे बिकॉज इसके ऑपोजिट ही हमें उसकी थ्योरी लिखनी है, समझ में आ रहा है। तो ऊपर देखो कि यू कट की थ्योरी डायग्राम, यू कट की डायग्राम निकालने वाले हैं, ठीक है। नंबर 1, अभी सभी हेयर कट का बेसिक सेम ही है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो नंबर 1 जो रहेगा वो कौन सी है, वर्टिकल सेक्शन, यहाँ पे लिखोगे ऑपोजिट, वर्टिकल सेक्शन। नंबर 2, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल निकालने के बाद उसके नीचे और एक सेक्शन निकालिए, ईयर टू ईयर निकाल रहे हैं ना आप लोग।
अभी से ईयर टू ईयर ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे हर एक हेयर कट में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ईयर टू ईयर। सभी हेयर कट का बेस स्टार्टिंग कहाँ से होता है, वर्टिकल सेक्शन निकाला जाता है, देन बाद में ईयर टू ईयर निकाला जाता है। तो इन दो सेक्शन के थ्रू हमें क्या मिल जाते हैं, फोर पार्ट्स मिल जाते हैं। सेम सभी हेयर कट का बेस सेम ही रहेगा। नंबर 3 कि हमें 4 पार्ट्स मिल चुके हैं। तो 1 और 2 जो पार्ट होता है वो फ्रंट का पार्ट होता है, 3 और 4 जो होता है वो बैक का पार्ट होता है। ओके, सो 4 पार्ट्स। नंबर 5 क्या हुआ, नहीं है, इधर एक है, इधर एक है, लाने के। सो नंबर 4 जो होगा, अब यहाँ तक सेम है, ठीक है। 4 पार्ट्स मिल जाते हैं। 4 पार्ट्स मिलने के बाद हमने सीखा है हर एक हेयर कट कहाँ से स्टार्ट होता है, बैक साइड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बैक ड्रॉ करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जब स्ट्रेट कट की बारी आ रही थी तो हमने बैक साइड से क्या किया था, ए शेप सेक्शन निकाला था। किसमें, स्ट्रेट हेयर कट। बट आज हमारा कौन सा हेयर कट है, यू कट है। तो यू कट है तो मींस ऑक्सीपिटल को कभी याद नहीं रखना हमें, अभी हमें याद रखना है हमने ये सेक्शन निकाला था, यस मैम, रेडियल, यस मैम। अब हमें यू कट में क्या याद रखना है, रेडियल सेक्शन याद रखना है, ठीक है। सो ये है बैक, हेयर कट हमेशा बैक साइड से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी हम यू कट कर रहे हैं, तो बैक साइड से यू कट में क्या निकालोगे, रेडियल सेक्शन, मींस व्हाट, हाफ मून, ठीक है। सो मैंने इसमें आप लोगों को बताया था कि ये कानों से ऊपर जाता है, बताया था, तो कितना जाता है, 1 से 1.5 इंच ऊपर, यहाँ पे ड्रॉ करो, 1 से 1.5 इंच ऊपर। अगर 2 इंच भी ऊपर गया तो चलेगा, बट 1 इंच से कम नहीं। अगर कम करने का ट्राई भी करना, आप लोगों को एक एग्जांपल मिल जाएगा, कम करेंगे तो वो हाफ मून नहीं बनेगा, क्लियर। तो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कानों से 1 से 1.5 इंच ऊपर, 2 इंच हुआ तो भी चलेगा, ठीक है। कर लीजिए, लिख लीजिए। तो इसे लिखना है रेडियल सेक्शन, इसके बाद छोटे हैं खुले हैं, क्योंकि जो मैं दिखाऊंगी तो ही ये आगे का समझ में आएगा। आपके छोटे दिखाई दे, हाँ आज ही जाते हैं। इसके साथ साथ देखोगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैम 4th वाला एक और बार बताओ। 4th वाला, ओके। 4th वाला मैंने कहा है कि हम अभी, ठीक है, 3rd से स्टार्ट करते हैं। 3rd में हमें मिले थे 4 पार्ट्स, ओके। 4 पार्ट्स सभी हेयर कट में सेम ही होते हैं। और उसके बाद मैंने 4th वाला बताया है कि हेयर कट हमेशा बैक साइड से स्टार्ट होता है, ओके। तो स्ट्रेट हेयर कट में हमने बैक साइड से ऑसिपिटल निकाला था, एग्जैक्टली। सो अभी हम लोग स्ट्रेट हेयर कट नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं यू कट। तो यू कट में कौन सा सेक्शन होता है, यू कट में होता है रेडियल सेक्शन। कौन सा, रेडियल सेक्शन। तो रेडियल सेक्शन जो होता है वो कानों से 1 से 1.5 इंच ऊपर निकाला जाता है, ठीक है। सो मैंने वो रेडियल सेक्शन निकाला है, यहाँ पे ये बैक साइड है, रेडियल सेक्शन निकाला है। आप लोग ड्रॉ कीजिए, मैं अभी डेमो दिखाती हूँ, देन आपको समझ में आ जाएगा।
पहले क्या है, थोड़ा सा ये चेयर से Vertical section. पड़ेगा, क्योंकि यू कट में थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तभी हेयर कट में कॉमन होता है फॉर वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन। उसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं, नाक के बीच से। मीन्स आपका स्ट्रेट कट भी रिवाइज हो रहा है, ध्यान दीजिए सभी जिनको अभी तक दिक्कत है। ये नोज का सेंटर हमें मिल गया है एग्जैक्टली, इस सेंटर से हम क्या करेंगे, वर्टिकल सेक्शन। देन क्या होगा, ईयर टू ईयर सेक्शन। सभी अपने बुक में देखोगे, ईयर टू ईयर सेक्शन। ईयर टू ईयर सेक्शन। तो स्ट्रेट कट में भी यही था, हर एक हेयर कट का बेस यही होता है। तो ईयर टू ईयर क्या होता है एग्जैक्टली, ध्यान दीजिए, जहां पे ये हमारा कान स्टैंडिंग है, सी एग्जैक्टली, ना आगे ना कानों के पीछे, एग्जैक्टली यहाँ पे, ये देखिए यहाँ, ठीक है, यहाँ पे सेक्शन निकलेगा। बालों को कैसे करना है प्रॉपर्ली, राउंड राउंड, एंड देन जैसे एक एक सेक्शन हमारा प्रॉपर्ली दिखना चाहिए, और हेयर कट करते समय कोई दिक्कत नहीं आए, बाल बीच में आ रहे हैं एंड ऑल, ओके। बाल जब गीले नहीं होते हैं तो प्रॉपर्ली सेक्शन नहीं निकलते हैं, इसीलिए ही हेयर कट जो है वो गीले बालों में किया जाता है। बट अभी जस्ट डेमो दिखा रही हूँ तो मुझे गीले की जरूरत नहीं है, क्लाइमेट बहुत ये है खराब है, तो जब मैं हेयर कट करके दिखाऊंगी तब गीले करके दिखाऊंगी। अब दूसरी बात आती है, एक मैंने कल सभी का सेम प्रॉब्लम देखा था, 2-3 जनों का। एक बार नोट कीजिए कि जैसे दोबारा वो प्रॉब्लम ना हो। अब जब हम ईयर टू ईयर एक साइड से निकाल चुके हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकाला, मैंने कहा था यहाँ से हमने निकाला है तो सेम लाइन यहाँ पे लेनी है। बट कल क्या हो रहा था, काफी जनों का सेम नहीं था, काफी जनों का ऐसे ऐसे था, सी ऑनलाइन स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, सी ऐसा था कि ये आगे था ये पीछे था, ठीक है। तो ऐसे सेक्शंस नहीं निकालने हैं, एग्जैक्टली ये जो निकला है इसके साथ ही आपको दूसरा निकालना है, सी ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। दिख रहा था ना कैमरा में? एक एक सेक्शन निकालने का प्रॉपर्ली कोमिंग होनी चाहिए सब तरफ से, यहाँ से करना है, यहाँ से, जैसे सेक्शन जो है वो प्रॉपर्ली दिख रहा है। अब इस सेक्शन को टाइप करूंगी तो 4 पार्ट्स मिल जाएंगे, है ना। सो 1 2 किसे कहा जाता है, फ्रंट वाले सेक्शंस को 1 2 कहा जाता है, ये है 1, ये है 2, ओके, और बैक साइड वाले 3 एंड 4, ओके।
सो 2 हमने क्या किया, वर्टिकल निकाला है, ईयर टू ईयर निकाला है। नंबर 2, नंबर 3 हमको 4 पार्ट्स मिल गए हैं। ओके, अब नंबर 4 में अभी हम लोग यू कट कर रहे हैं, इसीलिए हम रेडियल सेक्शन निकालेंगे। रेडियल सेक्शन में मैंने आप लोगों को कहा था कि कानों से 1 से 1.5 इंच ऊपर। ओके, तो देखिए ये मेरा कान है, मेरा अंगूठा मैं वहीं रखूंगी, 1 से 1.5 इंच ऊपर मैंने मेजरमेंट करके रखा है। आप सीधा देखिए। ओके, यहाँ पे मेरा अंगूठा वहीं पे है। तो यहाँ सिर्फ हमें जो सर्कल है वो प्रॉपर्ली हाफ मून दिखना चाहिए, वो हिसाब से हमें लेना है। ठीक है, देखिए हाफ मून, हाफ मून ये आधा है एक साइड से, अभी दूसरे साइड से भी निकालना है सेम। ये हाफ मून निकाल के, जैसे हमने स्ट्रेट कट में ए निकाल के हमने क्या किया था, टाई किया था, वैसे ये निकाल के इसको टाई करना है। नेक्स्ट साइड, नेक्स्ट साइड से भी दूसरा जो कान है मैं उसको भी वैसे ही करूंगी सेम। पहले मैं अंगूठे को वहां पर रख दूंगी, फिर मैं इसी के साथ ज्वाइन, ए याद है हमने ज्वाइन ही किया था, अलग से नहीं था, ये भी ज्वाइन करना है। प्रॉपर्ली कोमिंग, अगर हम साइड में देखेंगे तो वो ऊपर जा रहा है, सी दिख रहा है, ये ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है, फिर नीचे से यहाँ पे ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये साइड से देख सकते हैं, ये देखिए दिख रहा है। ओके, तो इसे ही कहते हैं कानों से 1 से 1.5 इंच ऊपर। मैंने कहा 1.5 से अगर 2 भी गया तो नो प्रॉब्लम, बट प्रॉपर्ली हमारा जो ये हाफ मून दिखना चाहिए। नो ऑसिपिटल बोन से नहीं लेना, अभी ऑसिपिटल बोन को आप भूल जाओगे। अभी हमें याद रखना है कानों से 1 से 1.5 इंच को याद रखना है, बिकॉज ये हेयर कट यू कट है। अब ये प्रॉपर्ली एकदम प्रॉपर्ली क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज बाल गीले नहीं है। ओके, हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? दिखाई दे रहा था, कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा था। कानों से यहाँ से स्टार्ट करना है, ये पूरा ये यहाँ से इधर ऊपर जाएगा। ठीक है, अब है जी, अभी ध्यान दीजिए, यहाँ तक अब मैंने कंप्लीट किया है। जो 4 नंबर ड्राइंग है वहां तक कंप्लीट हो गया है, मैंने दिखा दिया, आप लोग समझ चुके हो। सेक्शन राउंड करके निकालना, ये सेक्शन राउंड करके ही निकालना है, बिकॉज हमको हाफ मून बनाना है। दिख रहा है हाफ मून? हाफ मून जब साइड में जाओगे तो दिखेगा, ये बीच का है, ये देखिए साइड में ऊपर क्या है, ऐसे ऊपर क्या है, ये देखिए यहां से ऊपर गया है, देन नीचे आया है, देन फिर से यहां से ऊपर गया है, तो हाफ मून हुआ। बाल गीले नहीं है, प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा है, बट दिख समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो 4 नंबर तक हो चुका है। अब मैं 5th नंबर ड्रॉ करूंगी, देन आपको प्रैक्टिकली से दिखाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। आप भी देखिए, टर्न कर दूंगी ऐसे, या से हटानी पड़ेगी, देखो ठीक है ना। नंबर 5 याद रखिए, ये हमारा बैक साइड ही है।
ये बैक साइड ही है, सेंटर निकला हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया था इसको, रेडियल सेक्शन। हाँ रेडियल सेक्शन जो हमने निकाला है, ठीक है, ये एक निकाला है रेडियल सेक्शन, सेकेंड वाला भी रेडियल सेक्शन निकालना है, फिर से रेडियल सेक्शन निकालना है। कब तक करना है, सेम स्ट्रेट कट पे कब तक करना था हमको, अप टू क्राउन सेक्शन, जब तक ये लाइन हमारी नहीं आती है, ठीक है। सो डिपेंड, उसके ऊपर हमारे 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, 5 भी, जितने बाल और घने होंगे उतने ज्यादा निकलेंगे, सिंपल। सो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है, तो डिपेंड कितने भी निकल सकते हैं, ठीक है। अब हमें फोकस, ये हुआ पार्टीशन। अब 6 नंबर पे हमें क्या ध्यान रखना है, ये जो नंबर है इसको 6 नंबर बना सकते हो, इसको 6 नंबर बनाइए, मैं 5th नंबर आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, मैं चाहती हूँ और भी थोड़ा सा इजी बनाऊं, ठीक है। सो इसको 6 बना दीजिए, नंबर जो 5th है, 5th नंबर देखिए, 5th नंबर का नाम रहेगा यू कट के स्टेप्स, 5th का नाम रहेगा यू कट के स्टेप्स। अब यू कट के स्टेप्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, बैक का जो सेंटर है वो तो स्ट्रेट ही काटा हमने, ठीक है। अब उसके बाद के जो बाल लेने हैं थोड़े, वो थोड़े से तिरछे लेने हैं, कैसे लेने हैं, बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हुए मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो, ठीक है। फिर से यहाँ से बाल लेने हैं, थोड़े से तिरछे लेने हैं, फिर से यहाँ से लेने हैं, तिरछे लेने हैं, ये जो है प्रोसेस कब तक और कहाँ तक फॉलो करनी है वो भी दिखाती हूँ मैं। ये वाला जो है इसका एक स्टेप ड्रॉ कर लीजिए, सिर्फ सेम ये वाला यू कट के स्टेप्स फॉलो करना है, एक स्टेप ड्रॉ कर लीजिए फर्स्ट वाला। नंबर 7 है, ये हमने फ्रंट से लेकर पूरे बाल बैक लिए हैं, मैंने ऊपर से क्यों निकाला, बिकॉज फ्रंट से पूरे बाल बैक लिए हैं हमने, इसे कहते हैं बैक कोमिंग। तो दोनों कर लीजिए प्रॉपर्ली, मैं आपको दिखाती हूँ। हमने स्ट्रेट कट में ए लाइन लेते लेते गाइडलाइन छोड़ी थी, इसमें हमको रेडियल सेक्शन लेना है और गाइडलाइन को नीचे लेके जाना है, नीचे वाले के साथ मर्ज करना है, बट इसमें हमको यू कट के स्टेप्स फॉलो करते हुए मर्ज करना है और लेना है। तो यू कट के स्टेप्स क्या होते हैं वो आपको दिखाती हूँ। हो गया सभी का? मैम 7th में फ्रंट से भी बाल आ गए क्या पीछे? हाँ पूरे फ्रंट से। बैक कोमिंग तो क्या होता है मुझे दिखा देती हूँ। मैम लास्ट वाला रिपीट करना। लास्ट वाला जो है वो बाल जो है आगे के बाल भी है पूरे पीछे ले रहे हैं, बैक कोमिंग कर रहे हैं, फ्रंट के बाल भी पूरे पीछे ले रहे हैं। हाई पोनी कैसे करते हैं, पूरे बाल जब पीछे ले लेते हैं तो पूरे बाल बैक कोमिंग, इसीलिए मैंने ऊपर तक किया है कि जैसे फ्रंट के बाल भी बैक आ रहे हैं, ठीक है।
6 के डायग्राम के सामने क्या लिखना है? और नंबरिंग उल्टी हो गई है क्या? हाँ मैंने कहा था ना इसको बनाना है 6 के बनाना। इसको ना रेडियल सेक्शन फॉलो करना है, फॉलो रेडियल सेक्शन। टिल राउंड इसी काम किया है, इसी किस काम किया 20 पे कर दो। स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा अभी फोर्थ हो गया कंप्लीट। अब जो फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर है ड्राइंग, उस पे देखिए। हाँ जी मैंने नीचे पर नहीं लिखा है बट हमें ऐसे ही फॉलो करना है। फिफ्थ नंबर जो है वो नीचे वाली होगी एंड ऊपर वाली 6 नंबर, ठीक है। तो आप सीक्वेंस वाइज आप बना लीजिए। सॉरी थोडंसं उशीर झाला. मुलगी रडत होती ना त्यामुळे सोमवारपासून येईन मी. आज फर्स्ट डे, फर्स्ट डे। हां अच्छा कल पूछ के गए थे ना अच्छा। हम लोग? अच्छा पे भी किए हैं, पे भी किए हैं। आप चेयर बाहर के लेके लेके आए चेयर हो एक इधर है एक वो भी लेके गए थे। आप शिफ्ट हो जाओ आगे। आगे जाइए आपको लेके ये भी है ना यहाँ पे, ये बैग पड़ी है नहीं है यहाँ नहीं बैठना, यहाँ पे मुझे सही यू कट के लिए थोड़ा ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। नंबर फिफ्थ नंबर ड्राइंग पे देखिए, यू कट के स्टेप्स फॉलो करना मींस क्या होता है, ठीक है। अब देखेंगे ये सेंटर वाले जो बाल है वो सेंटर वाले बाल जो है वो सेंटर में, इसके बाद बाजू वाले बाल जो है वो थोड़ा सा और उसके थोड़ा सा साइड में, सेंटर वाले बाल सेंटर में जैसे मैंने लाइन निकाली है, उसके बाद वाले बाल जो है वो थोड़ा सा साइड में सेंटर से, उसके बाद में वाले जो है वो थोड़ा सा साइड में सेंटर में और सेंटर में। कब तक ऐसे करना है? शोल्डर का एंड, कब तक? शोल्डर का एंड। ये वन साइड, सेकेंड साइड ऑल्सो सेम, सेंटर वाला सेंटर में, देन यहाँ का बाल थोड़ा सा यहाँ कोमिंग नहीं करना है आपको पहले से, ठीक है, यहाँ पे एंड देन लास्ट शोल्डर, ठीक है। ये है हमारे यू कट के स्टेप्स। अभी जितने भी आप रेडियल सेक्शन निकालने वाले हो, जितने भी, सबसे पहले हमें यही फॉलो करना है, यू कट के स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमें गाइडलाइन लेके हेयर कट करना है। तो यू कट के स्टेप्स हमने नॉर्मली हाथों से कर लिए, बट इसके साथ साथ हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज करनी होती है। तो किस तरह से देखेंगे हम लोग? अब सेंटर है तो मैं सेंटर में ही रुकूंगी, सेंटर के बाल काट रही हूँ मैं तो सेंटर में ही। अब क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके आधा इंच कम कर दूंगी, मैंने कट कर लिए। मैम 0 डिग्री का 0, ये भी है 0 डिग्री का ही है, ठीक है। सेंटर के बाल है इसलिए मैं भी सेंटर में ही रुकूंगी, मेरे बिल्कुल सेंटर में रहेंगे हर एक बाल।
क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने कट कर दिए, ठीक है। अब मैं अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज करूंगी, मींस व्हाट, मैं थोड़ा बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे दिख नहीं रहा था जी, ये सेंटर था, हाँ। अब बॉडी लैंग्वेज चेंज करना मींस मैं थोड़ा सा पूरी बॉडी अपनी लैंग्वेज जो है पूरी चेंज कर दूंगी। क्लाइंट को हटाना नहीं, क्लाइंट वहीं का वहीं है। जैसे मैंने ये बाल मेरे स्ट्रेट काटे थे, अब यहाँ के बाल जो है मैं अपने पास स्ट्रेट लूंगी। मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट है, कोम भी स्ट्रेट है, सिजर भी स्ट्रेट है, मैं भी स्ट्रेट हूँ, मेरा हैंड भी स्ट्रेट है, मेरी फिंगर्स भी स्ट्रेट है मेरे हिसाब से, ओके। बट क्लाइंट के हिसाब से चेंज हो रहा है, यू कट के स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं खुद ब खुद, तो हमने इसे कट कर दिया, ठीक है। दोबारा मुझे बॉडी लैंग्वेज चेंज करना है, बट मेरे हिसाब से मुझे स्ट्रेट लेने हैं, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट है, मेरा फेस स्ट्रेट है, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट है और हैंड भी स्ट्रेट है और ये फिंगर भी देख रहे हो स्ट्रेट है, ठीक है। बट ये क्लाइंट के हिसाब से स्ट्रेट नहीं है, वो खुद ब खुद यू बनता जा रहा है, ओके। सो ये वन साइड कंप्लीट हुआ, सेंटर हमारा हो चुका है, ये सेंटर है। सो मैं बॉडी लैंग्वेज चेंज करूंगी एंड देन यहाँ से बाल जो है मैं मेरी तरफ स्ट्रेट लूंगी, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट हूं मैं, यहाँ भी बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। सो यू कट के स्टेप्स जो है वो फॉलो करते हुए बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हुए हमें कट करना है इसे, ठीक है। अब आता है सेकेंड सेक्शन। सेकेंड सेक्शन में हम रेडियल सेक्शन निकालेंगे। सेकेंड सेक्शन निकालने के बाद भी हमें यू कट के स्टेप्स फॉलो करने, मींस व्हाट, सेंटर, साइड में, दोबारा साइड में, लास्ट वाला जो है वो बैक ऑफ शोल्डर, फिर से यहाँ से भी यू कट के स्टेप्स फॉलो करने हैं, ऊपर से कोमिंग करनी, कहाँ से, ऊपर से प्रॉपरली, ठीक है। अब इसमें सिर्फ चेंज क्या होगा, हमें नीचे की गाइडलाइन की हेल्प लेनी है, ओके। इसमें भी मैं सेंटर में रखूंगी, बिल्कुल स्ट्रेट, ये मैंने लिया, कोम को उल्टा कर रही हूँ, नीचे जा रही हूँ जब तक मेरी नीचे की गाइडलाइन मुझे नहीं दिखती। जैसे ही मुझे गाइडलाइन दिख जाती है मैं फिंगर्स को लॉक कर दूंगी, कोम को यहाँ शिफ्ट कर दूंगी एंड बालों को कट कर दूंगी। ये हुआ मेरा सेंटर, ठीक है। अब मैं बॉडी लैंग्वेज चेंज कर रही हूँ। अब मुझे नीचे की गाइडलाइन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे यहाँ के बाल कट चुके हैं, ध्यान में आ रहा है सभी को। अब मुझे नीचे से गाइडलाइन लेने की जरूरत नहीं बिकॉज ये बाल मेरे कट चुके हैं, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज चेंज किया है, जो कटे हुए बाल हैं थोड़े वो भी लेने हैं और बाजू वाले बाल भी लेने हैं। सी, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, मेरी फिंगर स्ट्रेट है, कटे, ओके। अब ये बाल भी कटे हैं तो यहाँ पे भी गाइडलाइन यही लेंगे, ओके। बॉडी लैंग्वेज चेंज किया है, बिल्कुल स्ट्रेट हूँ मैं और मैं बिल्कुल स्ट्रेट ही बाल लूंगी, मेरी फिंगर्स भी स्ट्रेट रहेगी, ओके। दिख रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, मेरी फिंगर मेरे हिसाब से स्ट्रेट है, क्लाइंट के हिसाब से राउंड है तो ही राउंड कट आएगा, ओके। ये काट लिया मैंने, ये वन साइड कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड साइड थोड़ा दूर होकर दिखा लो जैसे कैमरा में देखे। स्ट्रेट हमारा कट चुका है, स्ट्रेट कट चुका है, मिडिल वाला कट चुका है, अब साइड वाला। अब यहाँ आ जाऊंगी, यहाँ आ जाऊंगी, बिल्कुल देखिए ये बाल मेरी तरफ बिल्कुल स्ट्रेट है, मेरी फिंगर स्ट्रेट है, मेरी लैंग्वेज भी, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है।
ये हो, इसी तरह ही हमें क्राउन सेक्शन कंप्लीट करना है। अब मैं फिर से दोबारा निकालूंगी, अगर मुझे नेसेसरी है बट इनके इतने नहीं है तो मैं नहीं निकालूं तो भी चलेंगे, आपको चाहिए तो आप क्राउन इसमें निकाल भी सकते हैं। लेट्स हम निकाल ही लेते हैं, ठीक है, छोटा सा भी निकाल लेते हैं अगर किसी को करनी है। गीले बालों में प्रॉब्लम नहीं होती है सेक्शनिंग की। तो अगर इसका हमने सेक्शन नहीं भी निकाला था तो भी चल जाता था। अब इतने से है तो मैं आपको सिर्फ सेक्शन निकाल के दिखाया है, ठीक है, बट मैं इसको ले रही हूँ, ठीक है, आप लोगों को चाहिए तो नहीं लेंगे। तो मैं इसको जो लास्ट वाला है, लास्ट में अगर सेक्शन नहीं निकलता है तो ए स्ट्रेट लाइन के जैसे इस लास्ट वाले में अगर सेक्शन नहीं निकालता तो पूरा छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद क्या करना है, सबसे पहले कैसे कॉमिंग करना है, स्ट्रेट कॉमिंग करना है, सेंटर देन साइड। उसे क्या कहते हैं, नंबर 5 के स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तो सेंटर, उसके बाद साइड, उसके बाद साइड, पूरा सेंटर साइड एंड साइड, ठीक है। वही सेम मेथड ऊपर से सेंटर जो है उसका सेंटर जो है लिया है उसका गाइडलाइन चेक करना है नीचे, जब तक गाइडलाइन नहीं आती नीचे नीचे जाऊंगी, गाइडलाइन जैसे ही आ जाती है वहीं पे स्टॉप करना है एंड देन कट इट, ओके। बॉडी लेंथ भी चेंज कर रही हूँ, मेरी तरफ बाल बिल्कुल मुझे स्ट्रेट चाहिए, ये देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, मेरी फिंगर्स भी स्ट्रेट है एंड कोम भी स्ट्रेट है। अब यहाँ पे यहाँ तक फिर ये बाल मैं अपनी तरफ ला रही हूँ, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट एंड यहाँ पे काटे, ऐसे काटेंगे तो वो खुद ब खुद राउंड बनता जाएगा, ठीक है। सेम एज इट ये साइड भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैक साइड कंप्लीट हो गया। अब फ्रंट इसमें दिखाई देती है, फ्रंट मैंने हम डायग्राम में दिखाया है। अब ये जो है ये है बैक कोमिंग, बट ये वाला नहीं दिखा रही हूँ मैं, फ्रंट वाला दिखा रही हूँ। फ्रंट से क्या करना है, सेम एज इट जो हमने फ्रंट में कौन सा सेक्शन निकाला था इसे 2 पार्ट करने के लिए, पार्ट्स स्क्वायर बॉक्स हॉरिजॉन्टल, क्या कहते हैं इसको, याद आया, यस बॉक्स जब हम फ्रंट हेयर कट होता है, फ्रंट हेयर कट मींस व्हाट, जैसे फ्लेक्स वगैरह का आपको मैंने फ्रिंजेस कहा वो, ओके। सो मैंने ये सेम हेयर इसके जैसे स्ट्रेट हेयर कट के जैसे मैंने एक पार्ट लिया है, बट स्ट्रेट हेयर कट में इस पार्ट को हमने बैक में ले जाकर काटा था, बट यू कट में ध्यान दीजिए क्या करना है, यू कट में फ्रंट के बाल जो है वो फ्रंट में ही रहेंगे। कहाँ पे फ्रंट पे रहेंगे, फ्रंट शोल्डर, कहाँ पे रहेंगे, फ्रंट शोल्डर, ये देखिए कहाँ पे रहेंगे, फ्रंट में शोल्डर में ही रहेंगे फ्रंट के बाल, ये जो बाल मैं छोड़ रही हूँ फ्रंट के शोल्डर यहाँ पे ही रहेंगे। पर इसकी गाइडलाइन लेने के लिए हमें पीछे के बालों को इसमें थोड़ा सा लेना है, पीछे के बालों की गाइडलाइन लेनी है आगे, ठीक है। स्ट्रेट कट में क्या किया था, आगे को बालों को काटने के लिए पीछे ले जाकर पीछे की गाइडलाइन ली थी, बट अब यू कट में हमें ये बाल हमने आगे लिए हैं, अब पीछे की गाइडलाइन थोड़ी सी मिक्स करनी है, ठीक है। तो मिक्स कर देखिए, ये फ्रंट के है, यहाँ से मैं थोड़े से बाल ले रही हूँ और मैं आगे जाकर इसको गाइडलाइन दे रही हूँ, ठीक है।
और कट कहाँ पे करना है? फ्रंट में ही शोल्डर, हमें रुकना भी फ्रंट में ही है, ठीक है। अब जब हम कटिंग करते हैं तो क्लाइंट का कट सीधा और नीचे झुकाते हैं। अब मेरा ये फ्रंट वाला हेयर कट है तो मैं इसको नीचे नहीं झुकाऊंगी, इसको मैं थोड़ा सा बैक में ले जाऊंगी, स्ट्रेट करूंगी, ठीक है। ये लिया मैंने 0 डिग्री, हमें याद रखना है कि 0 डिग्री है, बिल्कुल मैं स्ट्रेट रखूंगी, मेरी फिंगर्स भी स्ट्रेट रहेगी एंड पीछे की गाइडलाइन के हिसाब से इसको कट करूंगी। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन सेम। अभी सेकंड सेक्शन में गाइडलाइन की जरूरत नहीं बिकॉज इसमें गाइडलाइन ऑलरेडी है, ठीक है। इसको भी हम लोग सेम, गर्दन सीधी, थोड़ा सा झुका हुआ, मीन्स अभी फ्रंट में क्या हो रहा है, यहाँ इन चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। ये लिया, उसके बाद 0 डिग्री, उसके बाद फिंगर्स में मैंने यहाँ टच किया है, उसके बाद क्लाइंट की गर्दन देख रही हूँ सीधी है, थोड़ा सा ऐसे पीछे ले जा रही हूँ एंड देन गाइडलाइन के हिसाब से कट कर दी, ठीक है। सेम यही वहां वो साइड भी हमारा सेम वही होगा। हॉरिजॉन्टल सेक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कौन सा सेक्शन यूज कर रही हूँ? हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ये जो आगे के बाल है वो आगे ही रहेंगे, आगे के शोल्डर पे यहाँ पे आकर कट होंगे। इसको कट करने के लिए मैं पीछे के बालों की थोड़ी सी गाइडलाइन आगे ले रही हूँ, ओके। बट कट कहाँ करूंगी? आगे ही आकर, ओके, आगे ही आकर क्लाइंट के शोल्डर के बिल्कुल सामने खड़ी रहूंगी, गर्दन सीधी रहेगी, थोड़ी पीछे झुकी हुई रहेगी, कोमिंग करूंगी प्रॉपर्ली, फिंगर्स में लूंगी एंड देन 0 डिग्री पे रखूंगी एंड देन पीछे की गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पे कट करूंगी। ये हुआ फर्स्ट सेक्शन। सेकेंड सेक्शन भी इसमें मर्ज करना है, प्रॉपर्ली कोमिंग, सेकेंड सेक्शन को भी मर्ज किया हुआ है, फिंगर में लिया हुआ है, फ्रंट शोल्डर पे रखा हुआ है, पीछे की गाइडलाइन के हिसाब से मैं इसे यहाँ पे कट कर रही हूँ। मैं कहाँ रुकी हूँ? क्लाइंट के बिल्कुल शोल्डर, सामने वाले शोल्डर के पास में, ठीक है। ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये जो 7 नंबर मैंने बैक कोमिंग लिखा है, सबसे लास्ट में बैक कोमिंग करनी है। सी कैसे बैक कोमिंग करनी है? जो आगे के बाल हैं वो भी पीछे लाने हैं पूरे, जैसे आप पोनी बनाते समय पूरे बाल लेते हो। पहले आगे से दिखा रही हूँ क्या कर रही हूँ, पहले पूरे बाल पूरे नीचे तक कोमिंग करना है। ये स्टेप को कहते हैं बैक कोमिंग, ठीक है। पूरे पीछे ले लिए मैंने, पीछे से देखिए क्या करना है। पूरे जब पीछे ले लिए हमने बाल, पीछे लेने के बाद हमें क्या करना है? यू कट के स्टेप्स फॉलो करना है, जैसे कि 1 2 and 3, 1 2 and 3। और लास्ट टाइम हमें बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हुए यू कट के स्टेप करते हुए हमें रीचेकिंग करनी है। दैट्स इट। रीचेकिंग मतलब इखादा कोई बाल हमें नीचे दिख रहा है क्या, ये स्ट्रेट दिखा तो कट करना, नहीं दिखा तो छोड़ देना। बॉडी लैंग्वेज चेंज किया है, सेम वही फॉलो करना है। अगर किसी की पहले से कोई हेयर कट हो तो क्या यू कट पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है, रीजन बताती हूँ। हो गया ये समझ में आया? ये पूरा ये यहाँ पे हमारा यू कट खत्म हो जाता है। ये देखिए यू कट पॉसिबल है। कोई भी हेयर कट का जो बेस होता है, बेस इन द सेंस ये नीचे वाली जो लाइन है, ऐसे कहते हैं बाउंड्री। क्या कहते हैं? बाउंड्री। कोई भी हेयर कट की जो बाउंड्री होती है, एक यू होती है, एक बी व्यू होती है, एक स्ट्रेट होती है और एक वी होती है, ठीक है। क्या क्या होती है? कोई भी हेयर कट की जो बाउंड्री होती है वो यू होती है, डीप यू हो सकती है, वी हो सकती है, स्ट्रेट हो सकती है, ठीक है। ये सब बाउंड्री ये बाउंड्री होने के बाद ही बाकी के एडवांस हेयर कट, जैसे कि इनका जो हेयर कट किया हुआ है, बाद में ही किया जाता है। बाउंड्री इन द सेंस हम जो अभी हेयर कट सीख रहे हैं, स्ट्रेट हेयर कट सीख रहे हैं, वो बाउंड्री सीख रहे हैं, ठीक है। बट वो जो बाउंड्री क्यों नहीं बोल रही मैं अभी, क्योंकि वो हेयर कट होता है, सिर्फ स्ट्रेट हेयर कट भी करते हैं लोग, यू भी हम करते हैं,
ठीक है, इसीलिए मैं अभी बाउंड्री नहीं बोल रही हूँ। जब हम एडवांस हेयर कट करेंगे तो बाउंड्री ही बोलेंगे। स्ट्रेट हम सीख चुके हैं, किसी को नीचे से बाउंड्री स्ट्रेट चाहिए तो पहले स्ट्रेट देंगे, देन ये हेयर कट होगा जो हेयर कट किया हुआ है। किसको यू चाहिए तो नीचे से हम बाउंड्री को यू बनाएंगे, देन उसको हेयर कट देंगे। किसी को वी चाहिए तो वी बनाएंगे, देन बीच में हम डिजाइनिंग देंगे। समझ में आ रहा है? यस मैम। सो आपने कहा था ऑलरेडी यू कट किया हुआ है, ओ सॉरी ऑलरेडी हेयर कट किया हुआ है, तो नीचे से यू पॉसिबल है या नहीं? सो नीचे से पॉसिबल है बिकॉज हमें बाउंड्री ही चेंज करनी है, हमें हेयर कट चेंज नहीं करना है। क्लियर? मैम हम खुद के बाल पे कट कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स खुद के बाल पे भी कर सकते हैं। पहले ये तो सीखे हम लोग, ये हो जाए, देन अगर हमारे सब हेयर कट्स हो जाएंगे, क्योंकि वो पर्सनल ग्रूमिंग में आता है, हमारे पास टाइम होगा तो मैं खुद के बाल कैसे काटते हैं वो भी दिखा दूंगी। ठीक है? या ठीक है, थैंक यू। तो ऐसे सामने जब डेमो दिखाया और बाद में हमने वो समझा तो प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है ना? यस। वरना सिर्फ ड्राइंग निकाल दी एंड बाद में एक दो दिन के बाद किया तो फिर समझ में नहीं आता है। Thank you. तो मैं ये वाला निकाल देती हूँ। एक मिनट में पूछ लेती हूँ, पहले लिख लिया। जब तक आप लोग प्लान करो क्या क्या किया था। फर्स्ट ड्राइंग को देखो, मैंने मॉडल में क्या किया था, सेकंड को देखो, ठीक है, सब रिमाइंड कर लीजिए फिर से। अब ग्रुप में आएगा। आगे अब मैं ऐड कर दूँ क्या? कर देंगे ग्रुप में ऐड। मतलब क्या? मी म्हणलं करते ग्रुप मध्ये ऐड। ओके. लिखा हो गया? तो ये वाला भी समझ में आ गया सभी को? फिफ्थ वाले में जो है यू कट की स्टेप मींस हमने सिर्फ कोम किया था, दैट्स इट। ठीक है, इसमें हमने एक एक सेक्शन लेके क्या किया है, नंबर 1 सेक्शन को निकाला, कोम किया एंड बॉडी लैंग्वेज चेंज की। मैं जब रिटर्न करवाऊंगी तो पूरा लिखाऊंगी। ठीक है, राउंड सेक्शन खत्म हो गया यहाँ पे हमारा। ओके, तो यहाँ पे हमारा बैक साइड ऑलमोस्ट कंप्लीट। 7 अभी 8 आएगा फ्रंट। फ्रंट का फर्स्ट साइड सेम, जिसमें हमारे स्ट्रेट कट में जैसे लिखा था वैसे ही लिखोगे। फ्रंट का फर्स्ट साइड, फर्स्ट साइड या साइड 1 हमने जो भी लिखा था। अब इसमें पीछे के बाद हमने जो काटे थे
ये पीछे के बाल पीछे ही है, हमने बिल्कुल थोड़े से आगे लिए थे ना पीछे के बाल। यस मैम। सो यहाँ इसके बाद यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम आगे करेंगे पीछे के बालों को। उसको भी 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, ये है फ्रंट, ये है शोल्डर फ्रंट वाला यहाँ पे। फ्रंट शोल्डर। सो हमने गाइडलाइन के लिए पीछे के जो थोड़े से बाल है, थोड़े गाइडलाइन हमने कहाँ पे लिए? फ्रंट शोल्डर पे लिए है। पीछे के जो बाल है वो हमने फ्रंट शोल्डर पे ले लिए हैं। एंड आगे का जो फ्रंट का जो साइड पोर्शन है उसका नंबर 1 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन सा सेक्शन में डिवाइड किया है? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल में हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन को गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पे कट करेंगे, जो हमने अभी देखा। समझ में आया? ठीक है, फर्स्ट को किया, देन दोबारा उसी में ही मर्ज करना है सेकंड को। जब हम थ्योरी लिखेंगे सब उसमें पूरा लिखेंगे कि हमें फ्रंट में आगे आगे ही कट करना है एंड वो सब हम लोग थ्योरी में लिखेंगे। सो सेकंड वाला भी अभी ऑपोजिट होगा। फ्रंट पे भी ऐसे ही किया था ना हमने। यस। एग्जैक्टली सेम होगा, सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। शुरू से पूरे 2 घंटे के बीच में ये 2 घंटे के लिए वो बोर्ड की वजह से करना पड़ता है। लाइट आती है यहाँ पे स्पेशली हमें लिखना है फ्रंट शोल्डर। नंबर 1 को इसमें पीछे की गाइडलाइन से हमने कट किया था। नंबर 1 कंप्लीट हुआ, देन नंबर 2 आल्सो। क्लियर? यस। एंड सबसे लास्ट में क्या किया था हमने? बैक कोमिंग। बैक कोमिंग मींस व्हाट? पूरे बाल पूरे बाल पीछे जो है लेकर हमने गए। पीछे लिए थे एंड उसके बाद क्या किया था? उसको बैक कोमिंग को नीचे ही दिया था। और क्या फॉलो करते हुए? यू कट के स्टेप्स। यू कट के स्टेप फॉलो करते हुए एंड गाइडलाइंस। गाइडलाइन तो करनी है और क्या? बॉडी लाइन। वेरी गुड। बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हुए। ठीक है, मॉडर्न में इंटरेस्टेड है, मतलब उनको इंटरेस्ट है काफी सीखने में। मैंने सोचा कि सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे, अगले भी थे बट अभी के भी हैं, काफी मतलब इंटरेस्ट दिखाते हैं सीखने में। यस, थोड़ा सा चल। हाँ जी। अपने को भी अच्छा लगता है ना, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं जी। ऐसे मन लगा के कुछ अच्छे मिले सीखो। यस मैम। कल का फिक्स है वो जो आने वाले हैं। तो चल रही है ना ग्रुप। ये कंप्लीट होने के बाद हमारा कल का प्रैक्टिस स्टार्ट कंप्लीट पास कीजिए, जैसे दोनों का हो जाए। जो मैम थ्योरी इसके लिए आज मैम बिकॉज अभी हमने स्ट्रेट कर दी। 9th नंबर थोड़ा रिपीट करना है। नहीं, जो हमारा 8 है वही 9 है, सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन है। ओके, जो 8 नंबर ज्वाइन है हमारी, 9th नंबर भी सेम ही है, सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे हमने स्ट्रेट कट में किया था, साइलेंट स्ट्रेट कट में क्या किया था हमने? फ्रंट का फर्स्ट साइड एंड सेकंड साइड था। तो यू कट में भी वही है, फ्रंट का फर्स्ट साइड 8 नंबर एंड 9 नंबर इज फ्रंट का सेकंड साइड। क्लियर?
यस, जो थ्योरी है वो मैं आज नहीं करा रही हूँ बिकॉज हमें अभी तक स्ट्रेट की प्रैक्टिस करनी है. ओके सेल्फ एफरेंट, कटिंग एफरेंट आप सभी के पास होना चाहिए. सभी के पास है ना? पास क्यों नहीं? आज कल मैंने बोला, परसों बोला था मैंने. क्यों नहीं है? अभी तुरंत लिए और अभी तुरंत स्टार्ट करेंगे. कटिंग एफरेंट, सेल्फ एफरेंट, सेक्शन क्लियर. कल मैंने कुछ नहीं बोला था बट आज हो जाना चाहिए.